हेलो एवरीवन। जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा हो चुका है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आपका 5 से लेकर 8 मार्क्स तक कवर करता है एग्जामिनेशन के लिए, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि चैप्टर का नाम ही सप्लाई। तो सप्लाई क्या होता है? जब कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी गुड्स या सर्विस देता है तो उसको अपन सप्लाई कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब सेकंड अपन देखेंगे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। तो ये अपनी डेफिनेशंस है, अपन इनको नोट्स में भी कवर करा है, लेकिन अपन इनको डीप अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल से करते हैं। तो पहली डेफिनेशन अपनी गुड्स की है। गुड्स में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, लेकिन अपन इसमें मनी को एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन इसके अंदर अपन एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास थिंग्स को और ये सब अपन इंक्लूड करते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है ये आपने लॉ में भी पढ़ी होगी, इन वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर, जीसी एक्ट। सेकंड डेफिनेशन अपने सर्विस सर्विस की है। जो भी अदर देन गुड्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं, वो अपनी सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, होटल रूम सर्विसेज है, ये सारी अपनी सर्विसेज में कवर हो जाती है। फिर आपको प्रिंसिपल की डेफिनेशन रीड कर लेनी है एक बार, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी आपको रीड करनी है। ये आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट देख सकते हैं। अब फैमिली की डेफिनेशन देखते हैं। फैम, फैमिली के डेफिनेशन के अंदर पहला पॉइंट है स्पाउस चिल्ड्रन। ये आप हैं, ये आपकी स्पाउस है और ये आपके चिल्ड्रन है। तो ये आपके फर्स्ट पॉइंट के अंदर कवर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट, ब्रदर। ये हो गए अपन पर्सन है, पर्सन के पेरेंट्स, ये पर्सन के पेरेंट्स और उनकी ग्रांड फादर और ग्रांड मदर दोनों। अब जो अपना पर्सन है, पर्सन के ब्रदर एंड सिस्टर, ये अगर पर्सन पे डिपेंडेंट है तो उसको अपन फैमिली के डेफिनेशन में कवर कर लेंगे, ओनली डिपेंडेंट वालों को। गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन एक बार से रीड कर लेना। कंसिडरेशन की डेफिनेशन, एक्शनेबल क्लेम, अब ऐसा डेब्ट जो अदर देन मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन का होता है, वो अपना एक्शनेबल क्लेम होता है। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन, मनी, टैक्सेबल सप्लाई की आपको देख लेनी है, टैक्सेबल टेरिटरी आपको देख लेनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बार आप एमसीक्यू के लिए आपको इसको बस हाईलाइटेड पार्ट को आप देख सकते हैं। चलिए, अब अपन नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अपन पूरा इस चैप्टर को अपन नोट से कवर करेंगे, क्योंकि इतना आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये जो मेरे नोट्स हैं इनके बाहर से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और नोट्स के साथ साथ आपको मॉड्यूल का हर एक इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल और बैक क्वेश्चन जरूर से कवर करना है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप जीएसटी में इजीली 35 to 45 तक स्कोर कर सकते हैं। और चलिए, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आपको एक निमोनिक याद करना है, आज मन तुझसे मिलने का है। तो ए से अपना आसाम, फिर ए से आसाम, ए से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम और एच से अपना हिमाचल प्रदेश। ये आपको निमोनिक से स्टार्ट करना है। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है आपको थ्रू आउट जीएसटी बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको ये सारे स्टेट्स का नाम, तो आप इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अपनी यूनियन टेरिटरी है, इसके निमोनिक से अपनी एलसीडी और एलसीडी ला। एल से लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और एनी अदर, ये सब अपने यूनियन टेरिटरीज है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी है, इसको जीएसटी के अंदर अपन स्टेट कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट अपना है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी जो विद इन सेम स्टेट और विद इन सेम यूनियन टेरिटरी जो भी अपनी सप्लाईज होती है, उसको अपन इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आपने पुणे और महाराष्ट्र के बीच में अपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी, तो ये आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई है। नेक्स्ट आपका है इंटर स्टेट सप्लाई। जब अपन कोई भी सर्विसेज डिफरेंट स्टेट, अदर स्टेट या अदर डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और अदर यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करते हैं, तो उसको अपन इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। जैसे एग्जांपल से देख लिए, मुंबई से आपने दिल्ली गुड्स भेजे तो वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। अब ये कुछ जीएसटी के रेट्स हैं, ये जीएसटी के स्पेसिफिक रेट्स है 0.25%, 3%, 5, 12, 18 और 28%।
ये आपको एक बार से देख लेनी है। अब टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है। टैक्सेबल पर्सन में एक दो चीज़ें, टैक्सेबल पर्सन जो टैक्स जीएसटी दो वे से पेश करता है, एक तो फॉरवर्ड चार्ज में और एक रिवर्स चार्ज। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल से समझाएंगे। अब डीम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन यानी ऐसा पर्सन, ए पर्सन ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, यानी कोई भी पर्सन है वो एक या एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उसको या तो उसने लिया है या उसको रिक्वायर्ड है लेना, तो वो आपको डीम डिस्टिंक्ट पर्सन उसको अपन ट्रीट करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे एक स्टील फैक्ट्री का ओनर है मोहन, उसका एक तो दिल्ली में उसकी स्टील फैक्ट्री है और एक उसकी कोलकाता में है। दोनों स्टेट में अपन ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो इस रजिस्ट्रेशन स्टेट इन दिल्ली एंड स्टेट इन कोलकाता, ये दोनों को अपन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट चीज है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जब अपन कोई भी चीज़ अपने बिजनेस से रिलेटेड अपन सेल करते हैं, बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको अपन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रीट करते हैं। ये जो लाइन है आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आंसर में देखने को मिलेगी और आपको ये अच्छे से लर्न करके जाना है। अब एग्जांपल के लिए देखिए, ये अपनी एक ओल्ड कार है, ये अपन किसी को सेल कर देते हैं, तो इसको अपन नॉट इसको अपन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने बिजनेस बिजनेस के लिए नहीं करा है, ये अपन ऐसे ऑर्डिनरी कोर्स ऐसे अदर देन बिजनेस एक्टिविटी है। ये फ्रीक्वेंटली अपन नहीं करते हैं और ये इसका बिजनेस से कोई रिलेवेंस नहीं है, तो इसलिए अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे ओल्ड ज्वेलरी को अपन ने सोल्ड कर दिया, मंदिर वगैरह में अपन प्रसाद वगैरह देते हैं या कुछ भी डोनेशन करते हैं, ये अपना इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब सप्लाई की कुछ फॉर्म्स होती है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजेबल, लाइसेंस, रेंटल और लीज। ये सारी चीज़ें अपनी सप्लाई कंसिडर करते हैं अपन इनको। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो भी अपन फॉरेन से सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं जीएसटी के अंदर। अगर वो सर्विसेज अगर विद कंसिडरेशन अपने को रिसीव हुई है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो अपना टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो लेकिन अगर विद कंसिडरेशन है लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, फिर भी वो जीएसटी उस पर टैक्स मतलब उस पर जीएसटी लगेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर विदाउट कंसिडरेशन अपन कोई भी इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, वो अपन या तो अपने को रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से रिसीव होती है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होती है, तब आपका टैक्सेबल है, उस पर जीएसटी लेवी होगा। और इनके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी अदर केस है तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। अब अपन अपनी जीएसटी के अंदर सप्लाई चैप्टर के अंदर तीन शेड्यूल डिफाइन अपने को, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में आपको डीम्ड सप्लाई से रिलेटेड है। डीम्ड सप्लाई मतलब ऐसी चीज़ें जिनको अपने को सप्लाई मानना ही पड़ेगा। तो इसका पहला क्लॉज ये, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी इज अवेल ऑन सच एसेट। अगर कोई भी अपने बिजनेस का एसेट है उसको अपन परमानेंट ट्रांसफर कर देते हैं या अपन डिस्पोज कर देते हैं यानी सेल कर देते हैं, और जिसका आईटीसी अवेलेबल होता है तो उसको अपन डीम्ड सप्लाई मानते हैं। सेकंड क्लॉज अपना, कोई भी अपन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पर्सन, तो वो अब डीम सप्लाई कंसिडर किया जाता है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रिंसिपल एजेंट के भी यहाँ पे सेल करता है और एजेंट अपने ओन नेम से इनवॉइस इशू करता है तो अपन उसको डीम्ड सप्लाई मानते हैं। या फिर एजेंट प्रिंसिपल के भी यहाँ पे गुड्स सेल करता है तो और अपने खुद के नाम से इनवॉइस जनरेट करता है, तो उसको अपन डीम्ड सप्लाई मानते हैं। फोर्थ पॉइंट अपना इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, फोर्थ क्लॉज, ये सेम उसी की तरह है जो अपन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉरेन वाला कंसिडर करा है, ये आपसे ये और उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब एक नोट आपको देखना है, कोई भी गिफ्ट वैल्यू है जिसकी वैल्यू अप टू 50,000 है तो उसको अपन सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर गिफ्ट देता है 50,000 1 रुपये का एम्प्लॉय को, तो ये थ्रेशोल्ड अपनी 50,000 की थी, ये 50,000 से एक्सीड कर गया है, तो इसको अपन सप्लाई कंसिडर करेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना शेड्यूल 2, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करते हैं जीएसटी के अंदर। तो पैरा नंबर दे रखे हैं अपने इधर, ये पैरा नंबर दे रखे हैं। तो पहला अपना है पैरा नंबर 1, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। अगर अपन किसी भी गुड्स का ट्रांसफ़र या टाइटल ट्रांसफ़र कर देते हैं गुड्स का, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। किसी या फिर कोई भी अपन फ्यूचर डेट या हायर परचेज ट्रांजेक्शन करते हैं उसको भी अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मान कंसिडर करेंगे। अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होता है, किसी भी अपन सिर्फ किसी भी चीज़ का अपन राइट या अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। अब लैंड एंड बिल्डिंग में देखते हैं, कोई भी अपन लीज करते हैं, ऑक्यूपेंसी करते हैं, ईजमेंट करते हैं, लाइसेंस इशू करते हैं, या फिर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या होटल को रेंट पे देते हैं, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। थर्ड क्लॉज अपना ट्रीटमेंट और प्रोसेस।
अपन कोई भी किसी दूसरे पर्सन के गुड्स के ऊपर 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 अगर अपन कोई भी अपना प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो जो भी जॉब वर्कर का प्रोसेस होता है उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे अंडर शेड्यूल टू क्लॉज 3 के अंदर। अब फोर्थ अपना क्लॉज, फोर्थ पैरा ये अपना ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अगर अपन परमानेंट ट्रांसफर कर देते हैं अपना बिजनेस एसेट को, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर अपन टेम्परेरी ट्रांसफर करते हैं तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। अब क्लॉज नंबर 5 देखते हैं अपन, एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इन द सर्विस इन जीएसटी। कौन कौन सी एक्टिविटीज को अपन सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करते हैं जीएसटी के अंदर। पहली है अपना कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपन रेंट पे देते हैं तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी अपन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का कंसिडर करते हैं लेकिन अपना इंटेंट उसको सेल करने का है, तब अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। अब कंसिडरेशन अपन को कब रिसिव्ड होता है, अगर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, ये अपन उसको कंसिडर करेंगे। और बिफोर कंप्लीशन से पहले अगर अपने को ये जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से अगर बिफोर कंप्लीशन अपने को कोई एक भी रुपया रिसीव हो जाता है, तब वो होल अमाउंट अपना टैक्सेबल हो जाएगा। आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अपन टेम्पररी ट्रांसफर करते हैं तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर अपन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सेल करते हैं तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर अपन प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो अपन उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर अपन लाइसेंस लाइसेंस देते हैं, प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करने का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। कोई भी कंपोजिट सप्लाई को अपन सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। अब अपन देखते हैं मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। तो अपन पहले देखते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, या फिर दोनों, जो नेचुरली बंडल होते हैं और जो सब इनका एक दूसरे के कंजक्शन के साथ सप्लाई किए जाते हैं, और उनमें दोनों में से एक अपना प्रिंसिपल सप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपना मोबाइल फ़ोन और चार्जर, इन दोनों को अपन एक को यूज़ नहीं कर सकते, अपने को दोनों की नीड होगी तभी अपन उनको यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए बोथ आर नेचुरली बंडल है, इन दोनों के बिना अपन काम नहीं चलेगा, अपने को मोबाइल के साथ चार्जर भी चाहिएगा। इन दोनों को कंजक्शन में यूज़ करते हैं यानी एक साथ में यूज़ करते हैं। मोबाइल इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है, तो अपना कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब अपन देखते हैं मिक्स्ड सप्लाई। जब या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल गुड्स और सर्विस और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर, इन दोनों को एक साथ में यूज़ किया जाता है फॉर ए सिंगल प्राइस, तो अपन उसको मिक्स्ड सप्लाई करते हैं। इसमें जो भी अपने हायर टैक्स रेट होगी उसको अपन कंसिडर करेंगे। जिस जिस भी प्रोडक्ट की हायर टैक्स रेट होगी उसको अपन उस रेट से अपन जीएसटी चार्ज करेंगे। एग्जांपल देखिए, गिफ्ट टेम्पर है, उसके अंदर अपने एक 5 स्टार चॉकलेट है, अपनी स्टिंग पड़ी है और एक कंप्यूटर है। अब जो 5 स्टार है उस पर 18% जीएसटी है, स्टिंग पे अपना 28% जीएसटी है और कंप्यूटर पे अपना 5% जीएसटी है। तो अपन देखने जाए तो हाईएस्ट जीएसटी रेट स्टिंग पे है जो कि 28% है, तो इन तीनों पे 28% से जीएसटी चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं शेड्यूल 3 बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते हैं डेलीगेटर एजेंट। ऐसा पर्सन जो कमीशन चार्ज करता है और जो भी प्रोडक्ट्स की सेल या परचेज के रिलेटेड जो भी रिस्क होती है वो खुद बेयर करता है, उसको अपन डेलीगेटर एजेंट कंसिडर करते हैं। अब शेड्यूल 3 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अपन इसके कुछ कीवर्ड्स है उसके थ्रू अपन इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी अगर आप मॉड्यूल में इसको देखने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज दे रखी है और इतना मेहनत करना उस पर वर्थ नहीं है। तो अपन इसको एक ये समरी के टाइप देखेंगे, आपको इसको आप बस देख लेते हो तो आपका पूरा काम हो जाएगा। पहला, अगर कोई भी प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है तो उस पर सप्लाई उसको अपन टैक्सेबल नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। नॉन कम्पीट फी पे अपना जीएसटी लगेगा, कैजुअल लेबर पे अपना जीएसटी नहीं लगेगा। अब जब डायरेक्टर रेमुनरेशन है, अगर उसका टीडीएस सेक्शन 192 के अंदर कट गया तो अपने को उसको सप्लाई कंसिडर नहीं करना है, उस पर यानी उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। अगर कोई भी अदर सेक्शन है तो अपन उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे और उस पर अपन जीएसटी चार्ज करेंगे, अदर देन 192 सेक्शन के अलावा जो भी सप्लाई हुई है तो उसको अपन सप्लाई मानेंगे। अब कोई भी अपनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल की सर्विसेज है तो उस पर अपन जीएसटी नहीं लगाएंगे। एमपी एमएलए की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कोई भी चेयरपर्सन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी सर्विस डेथ से रिलेटेड है, फ्यूनरल या मोर्चरी से रिलेटेड है, उस पर भी अपना जीएसटी नहीं लगेगा। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे अपना जीएसटी लगेगा और कोई भी अदर एक्शनेबल क्लेम है उस पर अपना जीएसटी नहीं लगेगा। अब कुछ क्लैरिफिकेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में ऐसे क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा टारगेट होते हैं। अब कोई भी एप्लीकेशन मनी अपन एल्कली क्लिकर के लिए देते हैं उसको ना तो अपन सप्लाई ऑफ गुड कंसिडर करेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। कोई भी लाइसेंस फी अपने को रिसीव होती है अदर पर्पस के लिए, अदर देन एल्कली क्लिकर पर्पस के लिए, तो अपने को उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। अगर कोई भी पंचायत या म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड सर्विस है तो उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड सप्लाई ऑफ कंसिडर कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, वो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो यहीं पे आपका
ये चैप्टर 2 जीएसटी का कंप्लीट होता है। आज मेरा को थोड़ा सी तबीयत में यानी गला थोड़ा ख़राब था, तो उसके लिए आपसे सॉरी है, लेकिन आगे से आपको वीडियो थोड़ी क्लियर वॉइस मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। वैसे इस अगर कुछ वीडियो में कुछ भी कमी हो तो बताना, और कमेंट ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और आपको इस चैप्टर के अब सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं मॉड्यूल के। अगर इस वीडियो में अगर अपने को 10 से ज़्यादा कमेंट रिसीव होते हैं या डिमांड आती है आप लोग की क्वेश्चंस, तो मैं फिर क्वेश्चंस भी कवर करूँगा इस चैप्टर के। क्वेश्चंस कवर करने के लिए आपको लेकिन 10 से ज़्यादा कमेंट करने हैं, और 10 कमेंट में लिखा होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस की वीडियो पे डालो, तब हम क्वेश्चंस की वीडियो बना के भी डाल देंगे जीएसटी के सारे चैप्टर्स की। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है मॉक टेस्ट के लिए आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। ये मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री है। इसके मॉक टेस्ट से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आपको इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये नोट्स देखने हैं। ये नोट्स आपको मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, और आपको कुछ नहीं करना है, ये नोट्स आपको रिवीजन करना है। और आपको मॉड्यूल का सारे एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस, ये ज़रूर से आप सबको सारे कवर करने हैं। जीएसटी में अब नई स्कीमें, हर बार होता गया जब भी नई स्कीम आती है तो इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चंस नहीं होते और इतना नॉलेज नहीं होता एग्जामिनर के पास भी। तो एग्जामिनर जो आपका है वो आपका सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस टारगेट करेगा, एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट पेपर मिलेगा। आपको ज़रूर से एमसीक्यू बुकलेट वगैरह सब कुछ सॉल्व करके जाना है, आपका कुछ भी नया क्वेश्चंस नहीं बनेगा, बिल्कुल आपका कॉपी पेस्ट होगा इस अटेम्प्ट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आप मॉड्यूल में इस चैप्टर की जो डेफिनेशन है वो आप मॉड्यूल से कवर कर सकते हैं। मॉड्यूल का भी हाईलाइटेड पोर्शन मैं आपको शेयर कर दूंगा। और चलो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।